हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टारगेट गुरुकुल। टारगेट गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट के PYQs, पास्ट ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट में आपका होता है मेक्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का कुशल प्रयोग करता है। क्या करता है? संसाधनों का कुशल प्रयोग करता है। कौन? मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग, ठीक है, प्रबंधन प्राप्त करने में क्या मदद करता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है वो आपका इंडिविजुअल गोल्स अचीव करने में मदद करता है और आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में भी मदद करता है। कौन? मैनेजमेंट। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी, बोथ A एंड B। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो गया, बोथ A एंड B, इंडिविजुअल गोल्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज डेवलप्ड बाय, वैज्ञानिक प्रबंधन विकसित किया था, किसने किया था? ठीक है, तो साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है वो किया था आपका FW टेलर ने। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने लाया था? वो थे आपके FW टेलर ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की जो थ्योरी है, ठीक है, वो किसने डेवलप की थी? तो वो की थी आपके हेनरी फ्योल ने। ठीक है, ऑप्शन सी, हेनरी फ्योल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, द न्यू क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, न्यू क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट को हम और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो न्यू क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट है उसको हम ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द कंटिजेंसी अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, कंटिजेंसी जो अप्रोच है, ठीक है, कंटिजेंसी जो अप्रोच है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इस अप्रोच को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि आपका है सिचुएशनल अप्रोच के नाम से। ठीक है, ऑप्शन डी, सिचुएशनल अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। द सेकेंड फेज ऑफ हॉथोर्न स्टडीज कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, हॉथोर्न अध्ययन के दूसरे चरण में क्या शामिल है? ठीक है, तो दूसरे चरण में क्या शामिल है? वो है आपका इट रिलाइज असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, ऑप्शन ए, रिलाइज असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। इन प्लानिंग एनेक्सिंग द सिचुएशन इज द। ठीक है, नियोजन में स्थिति का आकलन करना क्या होता है? तो नियोजन में स्थिति का आकलन करना सबसे पहला स्टेप होता है। ठीक है, कौन सा स्टेप है? सबसे पहला स्टेप है एनेक्सिंग द सिचुएशन। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। प्लानिंग इज, प्लानिंग क्या है? क्या प्लानिंग जॉब ओरिएंटेड है? ठीक है, या फिर प्लानिंग मैन ओरिएंटेड है, या फिर गोल ओरिएंटेड, या फिर कुछ भी नहीं? तो प्लानिंग आपका हमेशा से गोल ओरिएंटेड एक प्रोसेस रहा है। ठीक है, क्या है प्लानिंग? प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। प्लानिंग इज अ डैश प्रोसेस, नियोजन एक कैसी प्रक्रिया है? ठीक है, नियोजन एक कैसी प्रक्रिया है? ठीक है, तो नियोजन आपकी एक मेंटल है और इंटेलेक्चुअल प्रक्रिया है। ठीक है, प्लानिंग क्या है? एक मेंटल है, और क्या मेंटल है? प्लानिंग एक मेंटल है और क्या है आपका इंटेंचुअल, वो है क्या है? प्रोसेस है। ठीक है, मेंटल इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है क्या? प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेल्स अंडर सिंगल यूज प्लान्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल प्रयोग योजनाओं के अंतर्गत आता है? ठीक है, इनमें से कौन सा आप सिर्फ एक बार के लिए यूज करते हो? ठीक है, तो वो होता है आपका बजट आप सिर्फ एक बार के लिए बनाते हो। ठीक है, उसके बाद दोबारा वही बजट नहीं यूज होता है। नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ काम करोगे, नेक्स्ट टाइम कुछ बनाओगे तो नया बजट लाओगे। ठीक है, तो बजट क्या हो गया? सिंगल यूज प्लान के अंदर आता है। ठीक है, ऑप्शन सी, बजट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, द कंक्लूडिंग स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज। ठीक है, नियोजन प्रक्रिया का समापन कौन सा है? ठीक है, लास्ट स्टेप क्या होता है प्लानिंग का? तो वो होता है, लास्ट स्टेप किसी प्लानिंग का होता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। ठीक है, लास्ट स्टेप कौन सा होता है किसी प्लानिंग का? कुछ प्लान अगर आपने कुछ किया है तो उसका लास्ट स्टेप क्या होगा? उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। 12 क्वेश्चन आपके पूरे हुए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। डिसीजन। ठीक है, डिसीजन इज द सिलेक्शन अमंग्स्ट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। ठीक है, निर्णय विभिन्न विकल्यों के माध्यम से किया जाता है। यह कथन जो है ये किसने दिया था? तो ये दिया था आपका पीटर एफ ड्रकर ने। ठीक है,
अल्टरनेटिव की जहाँ भी अल्टरनेटिव आ जाए ना तो क्या होगा, पीटर एफ ड्रकर, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी इज गिवन बाय, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है ये बाउंडेड रैशनैलिटी का वो किसने दिया था, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है बाउंडेड रैशनैलिटी का, इसका सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका सिद्धांत दिया था आपका हर्बर्ट ए साइमन ने, ठीक है, किसने दिया था, हर्बर्ट ए साइमन ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, हर्बर्ट ए साइमन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय, ठीक है, जो नीति संबंधी निर्णय निम्न में से कौन लेता है, ठीक है, पॉलिसी बनाने की डिसीजन कौन लेता है, तो पॉलिसी जो बनाई जाती है उसका डिसीजन कौन लेगा, हमेशा उसका डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेवल के लोग ही लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिसीजन मेकिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी, ठीक है, निर्णय लेना प्रत्येक का प्राथमिक कार्य है, ठीक है, किसका है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी क्या, एवरी सेल्समैन या एवरी पियोन या फिर एवरी मैनेजर, ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग का जो प्राइमरी वो फंक्शन है ना किसका होता है, वो मैनेजर का होता है, ठीक है, ऑप्शन ए मैनेजर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। डिसीजन मेकिंग किसका फंक्शन है, मैनेजर का, ठीक है, पियोन का नहीं है, सेल्समैन का भी नहीं है, मैनेजर का है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोग्राम्ड डिसीजन, ठीक है, प्रोग्राम जो डिसीजन होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ एक है कि वो रूटीन होना चाहिए, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी रूटीन एंड नॉन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रूटीन में होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, नॉन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। व्हाट इज द इंस्टीट्यूटिव डिसीजन मेकिंग बेस्ड अपॉन, ठीक है, तो इंस्टीट्यूटिव डिसीजन मेकिंग किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है आपका इंस्टेंट के ऊपर, ठीक है, इंस्टेंट, यहाँ पे इंस्टेंट लिखा है पर यहाँ पे इंस्टेंट होगा, ऑप्शन बी आपका सही है। इंस्टेंट के ऊपर जब आपको गट फीलिंग आती है कि हाँ ये हो सकता है, सही हो सकता है, तो किस पे फेल है, किस पे बेस्ड अपॉन है, तो वो है आपका इंस्टेंट पे, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द मैनेजमेंट ऑफ MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स वाज गिवन बाय, ठीक है, जो MBO का सिद्धांत है वो किसने दिया था, MBO का सिद्धांत, MBO, ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो वो दिया था आपका पीटर एफ ड्रकर ने, ठीक है, किसने दिया था, पीटर एफ ड्रकर ने। MBO का सिद्धांत किसने दिया था, पीटर एफ ड्रकर ने दिया था, क्या दिया था, MBO का सिद्धांत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। MBO इन्वॉल्व्स, ठीक है, जो MBO है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या इन्वॉल्व करता है, ठीक है, तो MBO इन्वॉल्व करता है टीम एफर्ट बाय द सबऑर्डिनेट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, टीम एफर्ट्स बाय सबऑर्डिनेट्स टू अचीव, क्या अचीव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए होंगे, क्या सेट किए होंगे ऑब्जेक्टिव्स, उसको टीम एफर्ट्स के थ्रू रीच करने में, ठीक है, वहाँ पर फुलफिल करने में मदद करता है, कौन मदद करता है, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, MBO का फुल फॉर्म क्लियर होना चाहिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपके सेमेस्टर के एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। इन MBO प्रोसेस गोल सेटिंग इज, ठीक है, MBO में प्रोसेस गोल सेटिंग क्या है, ठीक है, तो ये आपका एक मल्टी स्टेज प्रोसेस होता है, ठीक है, MBO में प्रोसेस गोल सेटिंग एक मल्टी स्टेज प्रोसेस होता है, ठीक है, एक बहुचरण प्रक्रिया होती है, किसमें, MBO में प्रोसेस गोल सेटिंग को करना, ठीक है, कौन सा स्टेज है, मल्टी स्टेज प्रोसेस है, ठीक है। ये सारी थ्योरीज आपकी सारथी वाले बैच में कवर्ड है। अगर आपने सारथी लिया हुआ है तो आप ये सारी थ्योरीज पढ़े होंगे और यहाँ पे आपको MCQ बहुत ही ज़्यादा आसान लग रहा होगा, ठीक है। सेमेस्टर्स में अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो आपको सारथी लेना चाहिए, वर्थ इट है आपके लिए, ठीक है। वहाँ पे 1 शॉट कवर्ड है, PYQs और भी ज़्यादा PYQs कवर्ड हैं, और थ्योरी पोर्शन भी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर्ड है। कहाँ पे, सारथी में। आप वहाँ से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और एनरोल कर सकते हो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्वेश्चन 22, इन MBO द मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स जॉइंटली, ठीक है। MBO में प्रबंधक और अधीनस्थ
संयुक्त रूप से किया, ठीक है। इन एमबीओ द मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट ज्वाइंटली किया। तो एमबीओ में मैनेजर सबऑर्डिनेट ईच डिफाइंस ईच इंडिविजुअल्स मेजर्स एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। वो आइडेंटिफाई कॉमन गोल्स भी करते हैं, ठीक है, और एसेस करते हैं कंट्रीब्यूशन टू ईच ऑफ दीज मेंबर्स, ठीक है। तो ये सारे काम करते हैं कौन, मैनेजर और सबऑर्डिनेट। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, ए, बी और सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, मैनेजमेंट बाय एक्शन टेक्निक शुड बी इम्प्लाइड इंस्टेड ऑफ। मैनेजमेंट बाय एक्शन टेक्निक, मैनेजमेंट बाय एक्शन टेक्निक है जो आपकी, ठीक है, शुड बी इम्प्लाइड इंस्टेड ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। दिस सजेशन वाज गिवन बाय, ठीक है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन के स्थान पर क्रिया द्वारा प्रबंधन की तकनीक लागू की जाना या सुझाव किसने दिया था। तो ये दिया था आपका पीटर एफ ड्रगर ने, ठीक है। कौन दिया था, पीटर एफ ड्रगर ने, ठीक है। ऑप्शन ए पीटर एफ ड्रगर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, व्हेन द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड एज अ वर्ब इट मीन्स, ठीक है। जब संगठन शब्द का प्रयोग क्रिया के रूप में किया जाता है तो उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। जब संगठन शब्द का प्रयोग क्रिया के रूप में किया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब होता है आपका फंक्शन, ठीक है। उसका मतलब होता है ऑप्शन ए फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसके बीच में फ्लो करती है, ठीक है। उत्तरदायित्व सदैव प्रवाहित होता है, किससे प्रवाहित होता है, तो वो होता है आपका सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, ठीक है। सबऑर्डिनेट के द्वारा सुपीरियर तक जाता है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एक सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फ्लो करती है, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 आपका, अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम। अधिकार हमेशा प्रवाहित होता है, अधिकार हमेशा प्रवाहित किससे होता है, ठीक है। अथॉरिटी, अथॉरिटी कौन देगा, एक सुपीरियर ही ना देगा, किसको, अपने सबऑर्डिनेट को, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन आपका हो गया यहाँ पे ए सुपीरियर टू अथॉरिटी, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ठीक है। अथॉरिटी जो है आपकी वो किससे फ्लो करती है, एक सुपीरियर जो हायर लेवल पे है, ठीक है, वो अथॉरिटी देगा, अथॉरिटी रखेगा किसके ऊपर, एक सबऑर्डिनेट के ऊपर जो उसके नीचे लेवल पे है, ठीक है। तो अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ठीक है। उच्च अधिकारी से अधीनस्थ तक, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे फ्लो करती है, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, ठीक है। अथॉरिटी किससे है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा सा बस थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर क्लियर होना चाहिए। अथॉरिटी मतलब सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर आगे बढ़ते हैं, और सोर्स ऑफ अथॉरिटीज, ठीक है। अधिकार का स्रोत क्या है, ठीक है, अधिकार का स्रोत क्या है, ठीक है। तो अधिकार का जो स्रोत होता है ना वो हमेशा फॉर्मल होता है, ठीक है। क्या होता है, फॉर्मल, क्योंकि जो अथॉरिटी है क्या वो इनफॉर्मल, क्या आप अपने दोस्त के ऊपर अथॉरिटी जमा पाओगे, क्या वो तुम्हारी बात मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा, ठीक है। पर हाँ अगर आपका बॉस कुछ आपसे बोलता है तो आपको मानना पड़ेगा, तो क्या है, फॉर्मल सोर्स से आ रहा है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी फॉर्मल। अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, अथॉरिटी इज अ सोर्स ऑफ फॉर्मल, ठीक है, औपचारिक। सोर्स ऑफ पावर इज, शक्ति का स्रोत क्या होता है, तो शक्ति का स्रोत आपका इनफॉर्मल होता है, ठीक है। शक्ति का स्रोत, सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर इज इनफॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल। नेक्स्ट है आपका अकाउंटेबिलिटी मीन्स, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, अथॉरिटी होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है या पावर होता है। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब इनमें से कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्या हो गया, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। जो आपका अकाउंटेबिलिटी होता है वो ना ही अथॉरिटी को डिनोट करता है, ना ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनोट करता है, और ना ही वो कोई पावर को डिनोट करता है, ठीक है। तो क्या है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, अथॉरिटी ओरिजिनेट्स एट, ठीक है। अथॉरिटी ओरिजिनेट कहाँ से करती है, ठीक है। अथॉरिटी ओरिजिनेट्स एट, ठीक है। प्रतिकरण की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ठीक है। तो अथॉरिटी जो होती है वो हमेशा टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट से ओरिजिनेट करती है, ठीक है। कौन से लेवल से अथॉरिटी आती है, टॉप लेवल से, ठीक है। कोई लोअर लेवल वाला क्या अथॉरिटी जमा पाएगा, नहीं, ठीक है। पर कोई अगर टॉप लेवल पे है,
एग्जीक्यूटिव है, सीईओ है, सीएफओ है, तो वो हाँ अथॉरिटी जमा पाता है, ठीक है। तो क्या है, अथॉरिटी ओरिजिनेट्स एट टॉप लेवल से ओरिजिनेट करती है क्या, अथॉरिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। क्वेश्चन 31, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डैश टू ईच अदर। अधिकार एवं उत्तरादित्व एक दूसरे के लिए क्या है, ठीक है। अधिकार एवं उत्तरदायित्व एक दूसरे के लिए क्या है, तो वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को एक कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, ठीक है। अथॉरिटी और क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों कैसे हैं, क्या वो सब्स्टिट्यूट है, सप्लीमेंट्री है, कॉन्ट्राडिक्टरी है या कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। अथॉरिटी इन द राइट टू मूव, अथॉरिटी इन द राइट टू गिव डैश एंड द पावर टू इनैक्ट ओबीडियंस, ठीक है। सत्ता डैश देने का अधिकार है एवं आज्ञा पालन करवाने की शक्ति है, ठीक है। तो वो क्या है, वो है ऑर्डर, ठीक है। अथॉरिटी इन द राइट टू गिव ऑर्डर है, ठीक है, इन द राइट टू गिव ऑर्डर एंड द पावर टू इनैक्ट ओबीडियंस, ठीक है। और आज्ञा पालन करवाने की शक्ति है, ठीक है। तो क्या है, ऑप्शन बी ऑर्डर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। क्वेश्चन 33, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है वो एक रिड्यूस कर देता है क्या, बर्डन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो बर्डन होता है टॉप एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर वो कम हो जाता है। किस में कम हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन में, ठीक है। क्या होगा, रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। जो टॉप लेवल के लोग होते हैं ना वो होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। चीफ नहीं है, चीफ है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है, वो कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है क्या, बर्डन किसके ऊपर, चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन डिसेंट्रलाइजेशन इज, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आपकी डिसेंट्रलाइजेशन में कम हो जाती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, कम हो जाती है। ऑप्शन बी आपका लो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35, डैश इज हाईली सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ मैनेजरियल पर्सनल एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। बड़े संगठनों में वर्ग संख्या में विभिन्न शक्तों पर प्रबंध क्रिया क्रमिक के लिए क्या उपयुक्त है, ठीक है। तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प करता है चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उनका बर्डन कम करने के लिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे पूछा है, ठीक है। डैश इज हाईली सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सुटेबल है, तो डिसेंट्रलाइजेशन सुटेबल होता है किसके लिए, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो क्या है, ऑप्शन बी आपका डिसेंट्रलाइजेशन इज हाईली सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ मैनेजरियल पर्सनल एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। किसके लिए होता है सुटेबल, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। अगर कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन उतना रेलिवेंट नहीं है जितना कि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ठीक है, इन सब के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा अहमियत है, ना कि कोई ऐसा चीज़ जो अभी जस्ट एक सिटी में ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है आपका कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एट टॉप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज, ठीक है। प्रबंधन के शीर्ष स्तरों पर निर्णय लेने के अधिकार की एकाग्रता डैश रूप में जानी जाती है, ठीक है। कौन से रूप में जानी जाती है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग कंसंट्रेट हो जाती है एक जगह, कहाँ पे, टॉप लेवल्स में। तो ये क्या है, ये सेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन, एक ही जगह पे अथॉरिटी लेने की जो प्रक्रिया है वो स्टोर रहती है, ठीक है। क्या है, सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे है सेंट्रलाइजेशन, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी एक जगह कंसंट्रेट रहती है, कहाँ पे, टॉप लेवल्स के ऊपर, ठीक है। क्या करने की, डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग लेने के लिए, ठीक है। जो अथॉरिटी आपकी वही जगह स्टोर रहती है, कंसंट्रेट रहती है, ठीक है। किस में होता है वो, सेंट्रलाइजेशन में होता है, ठीक है। ऑप्शन सी केंद्रीयकरण, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37, डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर, ठीक है। उत्पाद के आधार पर विभागीकरण उपयुक्त है, किसके लिए है, ठीक है। डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर, ठीक है। डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर, किसके लिए सुटेबल है, तो वो सुटेबल है आपके
मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कोई एक दो प्रोडक्ट में डील नहीं करती है, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए सुटेबल है। क्या सुटेबल है? डिपार्टमेंटेशन, ठीक है। डिपार्टमेंटेशन सुटेबल है किसके लिए? वो ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मल्टी प्रोडक्ट में डील कर रही है, ठीक है। किसमें? मल्टी प्रोडक्ट। किसमें? मल्टी प्रोडक्ट में डील कर रही है। कौन? वो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो मल्टी प्रोडक्ट में डील कर रही है, उसके लिए डिपार्टमेंटेशन ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस शुड यूज डिपार्टमेंटेशन, ठीक है, ये आप खुद ही बता लोगे, ठीक है, किस तरह के व्यवसाय के लिए डिपार्टमेंटेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है, वो बिज़नेस जो मल्टी प्रोडक्ट लाइन में है, ठीक है, वो बिज़नेस जिसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट नहीं, दो प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, तो वो क्या हो सकती है? तो वो होगी ऑफकोर्स लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिपार्टमेंटेशन किसके लिए ज़रूरी है, किस बिजनेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है? तो वो है लार्ज बिजनेस के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए आपका लार्ज यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर, ठीक है। अमंग देयर विच इज द लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंटेशन बेस्ड अपॉन प्रोडक्ट्स, ठीक है, इनमें से कौन उत्पादों पर अज्ञात विभागीकरण की सीमा है, ठीक है। कौन सा इसमें से लिमिटेशन है, ठीक है, डिपार्टमेंटेशन यूज करने का? लिमिटेशन क्या है, ठीक है, डिपार्टमेंटेशन यूज करने का लिमिटेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर डिपार्टमेंटेशन यूज कर रहे हैं तो इससे कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगी? हाँ, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो क्या है? हाई मैनेजमेंट कॉस्ट, ठीक है, जो मैनेजमेंट की कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है डिपार्टमेंटेशन यूज करने से, ठीक है। तो क्या लिमिटेशन है कि इससे कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी हाई मैनेजमेंट कॉस्ट यहाँ पे आपका सही है, उच्च प्रबंधन लागत, ठीक है। 39 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर आगे बढ़ते हैं, जो कि है आपका डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मीन्स, ठीक है, कार्यों के आधार पर विभागीकरण का अर्थ क्या है, ठीक है। डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मीन्स, ठीक है, डिपार्टमेंटेशन फंक्शन के बेसिस पे क्या मतलब होता है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है आपका ऑप्शन डी फंक्शन वाइज, ठीक है। यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन पूरे हुए और बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट का PYQ भी खत्म हुआ। इसकी सारी थ्योरीज वन शॉट और भी सारे PYQs, ये सिर्फ एक PYQ अपलोडेड है, ठीक है, आपके यूट्यूब पे। बाकी के PYQs इसके आपके साथी वाले बैच में, ठीक है, अपलोडेड है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाके साथी ऐप डाउनलोड करोगे और वहाँ से आपको सारा प्रोसेस पता चल जाएगा, ठीक है, क्या करना है। कोई भी इशू है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया होगा, वहाँ से आप टेक्निकल टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। टेक्निकल टीम को आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो कैसे क्या प्रोसेस है, अगर आप इंटरेस्टेड हो साथी को लेने में, और आपको लेना चाहिए, वर्थ इट है, वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ई कॉमर्स सेकंड के या फर्स्ट के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए टारगेट गुरुकुल के साथ।